अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने पैकेजेस की डेप्थ के बारे में बात की थी कि पैकेजेस की डेप्थ, पैकेजेस की लिस्टिंग कैसे की जाती है और उसको उन लिस्ट को कितनी डेप्थ तक देखा जा सकता है। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो पैकेजेस या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं उनकी वर्जनिंग को कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी वर्जन क्या होता है। वर्जन ये देखें जी, हमारे पास लाइट ये पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में कुछ नुमेरिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आफ्टर की। तो ये डिफाइन कर रही होती हैं एक्चुअल में वर्जन को। सॉरी फॉर दैट। तो ये वर्जन जो होता है इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जनिंग होती है: मेजर वर्जन, माइनर वर्जन और रिलीज। सो देखें जी, ये मेजर वर्जन जो होता है, जो पहला नंबर होता है उसको मेजर वर्जन कहते हैं। मिडल में जो 2 डॉट्स के आ रहा होता है नंबर वो माइनर वर्जन होता है। लास्ट में जो आ रहा होता है उसको रिलीज कहते हैं। इन केस एनी बग फिक्स हो जाए, एनी फंक्शनैलिटी इंप्रूवमेंट हो, तो हमारे पास लास्ट नंबर जो होता है वो इंक्रीमेंट होता है। इन केस हमारे पास कोई नया फीचर पैकेज या डिपेंडेंसी में इंस्टॉल हो जाए तो मिडल वाला नंबर इंक्रीमेंट होता है। इसको माइनर रिलीज कहते हैं। तो इन केस हमारे पास ये जो माइनर रिलीज होती है, इसमें भी आपका जो करंट कोड होता है या करंट प्रोजेक्ट होता है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होता। इन केस आप अपना वर्जन चेंज कर लें, प्रिज्मा अपना कोई भी डिपेंडेंसी उसका वर्जन को चेंज कर लें। इन केस आपके पास मेजर वर्जन चेंज होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है 4 से 5 फॉर एग्जांपल, उस केस में आपकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी ब्रेक कर जाएगी। आपको स्क्रैच से दोबारा से कोड को देखना पड़ेगा और फिक्स करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मेजर वर्जन रिलीज। इसमें न्यू फीचर्स ऐड होना कह सकते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। Let's move ahead and try to install some package in our project and see how it will work. Sudo npm install. I'll install one package named as Prisma. तो Prisma नॉर्मली डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज़ के लिए एक ORM यूज़ होता है डेटाबेस के लिए। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया Prisma। अब ये आप गाइस देख लें कि यहाँ पे हमारे पास 5.12.1 लेटेस्ट रिलीज़ इंस्टॉल हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट नोड पैकेज मैनेजर हमेशा लेटेस्ट स्टेबल रिलीज़ को इंस्टॉल करेगा अगर आपने स्पेसिफाई नहीं की वर्जन अपने पैकेज की या डिपेंडेंसी की। लेट्स मूव अहेड एंड स्पेसिफाई द डिपेंडेंसी कि हमें उसकी वर्जन कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 4.1.0 चाहिए। मैं कहता हूँ जी नोड पैकेज मैनेजर को प्लीज़ इंस्टॉल द प्रिज्मा 4.1.0 फॉर मी इन माय प्रोजेक्ट। एंटर करते हैं जी। ये देखें जी, मेरे नोड पैकेज मैनेजर ने 4.1.0 प्रिज्मा को इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह मैं किसी भी किस्म का पैकेज जो है उसकी कोई भी वर्जन को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल कि हमें हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने पैकेजेस चाहिए होते हैं, हमारे रिलीज़ के साथ कंपैटिबल नहीं होते, लेटेस्ट वर्जन्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया 2019 में, आज से 4 साल पहले। मेरी जो मेन फंक्शनैलिटी है प्रोजेक्ट की वो फॉर एग्जांपल कह लें नोड जेएस के 15.0.1 वर्जन पे काम कर रही है। आप फॉर एग्जांपल प्रिज्मा 5.1 कंपैटिबल नहीं है 15 नोड जेएस के रिलीज़ के साथ, तो आई मस्ट गो बैक टूवर्ड्स लाइक 3.0 1.0 और 2.1.0 प्रिज्मा टू यूज़ द सेम पैकेज। ये पैकेज को मैं यूज़ करने के चाहूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी इजी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।